नमस्कार साथियों, आप सभी का एस्ट्रो मनी पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में जिसकी हर एक जातक को बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। क्योंकि हम जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हर एक जातक ये सवाल जरूर हमसे पूछता है। जैसा आप जानते हैं, अब जैसा समय चल रहा है, अब तो लव मैरिज बड़ा कॉमन सा हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी पारंपरिक मैरिज की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए, आज हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन कौन सी कुंडली में जोक होते हैं जिससे हम यह तय कर सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होना तय है। चलिए, पहले गीता जी का मैं श्लोक बोलूँगा। सर्वधर्माय परित्यज्यं मामेक शरणं व्रज अहम तम सर्वपाप्यं मोक्षामि मा शुच। यानी कि जिस श्लोक में अर्जुन जी और श्री कृष्ण भगवान जी आपस में बातचीत कर रहे हैं और श्री भगवान जी बोल रहे हैं, सभी धर्म कर्तव्यों को छोड़कर तू मुझ में केवल आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। साथियों, देखो, हमारा जीवन में अगर हम हर चीज़ छोड़कर प्रभु के शरण में चले जाएं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। लेकिन बात वही है कि हम प्रभु की शरण में जाते नहीं हैं, इसलिए हम कष्टों में ही रहते हैं। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म ही पूजा है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं उस विषय के बारे में जिस विषय के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारी कुंडली में आप सब जानते हैं, जो पांचवा घर होता है उससे हम अपनी रोमांस की लाइफ देख सकते हैं, अफेयर देख सकते हैं। और सेवन्थ हाउस से हमारी पार्टनरशिप और हमारी मैरिज देखी जाती है। जब कभी भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपस में एक्सचेंज हो, जाने कि फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो सातवें में बैठ जाए या सातवें का पाँचवें में बैठ जाए, या फिर इन दोनों ग्रहों की जुति हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि आदमी की लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, यानी कि कन्या लग्न की कुंडली में जो उसका पांचवें घर का मालिक होता है वे शनि होता है, और सातवें घर का मालिक तो उसका होता है गुरु। यानी कि अगर शनि गुरु की राशि में बैठ जाए और गुरु शनि की राशि में बैठ जाए, या फिर पांचवें या सातवें में इनकी कोई जुति बन जाए, तो आप ये कह सकते हैं इनकी लव मैरिज के योग अधिक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह बहुत कम लव मैरिज देता है, क्योंकि गुरु ग्रह एक धार्मिक ग्रह है, एक ट्रेडिशनल ग्रह है। इसलिए जब कभी गुरु आपके पांचवें या सतवें घर में आएगा तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रेडिशनल मैरिज देगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, जब कभी राहु पाँचवें या सातवें घर से कनेक्ट हो जाए या फिर इनके मालिक के साथ ज्योति बना लाए, तो राहु की महादशा अंतर्दशा में जैसे भावना हो जाती है कि जातक सब बंधन तोड़कर शादी जरूर करेगा, अपनी मन की ही चलाएगा। और राहु के साथ अगर मंगल भी हो जाए तो फिर तो बड़ा कठिन इस जातक को रोकना, जो अपनी मनमानी जरूर करेगा। इसके लिए सब रिश्ते दूर हो जाएंगे, बस ये अपने लाइफ पार्टनर से लव मैरिज कर ही लेगा, क्योंकि जो राहु है वे सब बंधन तोड़ता है और जो मंगल है वो उत्तेजित करता है। इसलिए ये जो लव मैरिज के लिए बोला गया है। और देखो साथियों, ये तो चीज़ हो गई पाँचवें सातवें घर की। अगर इनके स्वामी आपस में एक्सचेंज करें या एक दूसरे ज्योति के साथ बैठ जाए। अब हम बात करते हैं मेन ग्रह की, शुक्र की। शुक्र ग्रह ही हमारे मन में प्रेम उत्पन्न करता है, वे ही काम वासना लोक की तरफ हमें ले जाता है। अगर आपके पाँचवें घर में शुक्र या फिर चंद्रमा बैठ जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता ज़्यादा कि लव मैरिज होगी, लेकिन शुक्र और चंद्रमा बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए शुक्र कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर प्रेम भर देगा
कि शादी से पहले ही आप किसी के साथ मन लगा बैठेंगे और जैसे ही महादशा अंतर्दशा में राहु गोचर करेगा तो ये तय है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। ये छोटे छोटे ज्योतिष शास्त्र में तरीके होते हैं जानने के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि हम कैसा कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी मैरिज ट्रेडिशनल होगी। देखो, अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड गुरु के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी। और दूसरी बात, अगर आपके 5वें और 7th हाउस के घर की आपस में कोई भी दृष्टि या जुति नहीं बन रही है तो उस दौरान भी जातक की मैरिज ट्रेडिशनल देखी गई है। और साथियों देखो, मेन चीज़ होती है हमारे लगन। अगर हमारा लग्नेश बली बैठा है, लग्नेश में पॉजिटिव ग्रह की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, फिर आदमी मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है। और अगर लग्नेश आपका भाग्य घर में बैठ जाए तो ऑब्वियस बात है, नौवां घर होता है ट्रेडिशन का, पूजा भक्ति का, तो कहीं ना कहीं रुझान आपका पूजा भक्ति में होगा और इसलिए आप लव मैरिज नहीं करोगे। इसलिए आप फैमिली की सहमति से ही अरेंज मैरिज करेंगे। चलिए जातियों, आज ये वीडियो में आपने जाना कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। हम और विस्तारपूर्वक आने वाली वीडियो में बताएंगे, पूरी कुंडली का चार्ट लेके आएंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या किस किस लगन में क्या क्या कंडीशन बनती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सबका समय मंगलमय रहे।